जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि भाई हम अपने घर में भूत प्रेत का होने का, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई प्रेत का साया है या भाई कोई भूत प्रेत है तो उसके क्या संकेत होते हैं जिससे हम पहचाने, जिससे हम जाने कि हमारे घर में भी किसी प्रेत आत्मा का साया जो है घूम रहा है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, अंत तक बने रहना। और साथ में अगर चैनल को पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना ताकि आप तक जो है वीडियो सबकी पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। देखिए, हमारे घर में प्रेत है या प्रेत आत्मा है या कोई प्रेतों का साया हमारे घर में वास कर रहा है, हमें ये बात समझ में नहीं आती एंड तक भी। हम सोचते हैं कि क्या करें, कुछ है भी या नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर पेशी आ जाती है और कई बार पेशी भी नहीं आती है। पता लगता नहीं है कि घर के अंदर कोई अभद्र शक्ति वास कर रही है या नहीं कर रही। इसके इसको देखने देखने के लिए, सोचने सोचने के लिए समय बहुत व्यतीत हो जाता है और हम कई बारी अफवाहों में भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। हमें पता लगता नहीं है, हम सोचते हैं कि हमारे घर में वाकई में कोई चीज़ है। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े मेजर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको स्वयं पहचान सकते हो कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत आत्मा कोई आपके घर में वास कर रही है। पहला नंबर था, अगर घर में कोई ज्यादा लंबे समय से कोई रोगी है, कोई व्यक्ति रोगी है, उसका रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, आपने जगह जगह उसकी रिपोर्ट करवाई है, उसके शरीर पे कोई एलर्जी है या कोई ऐसी पेट में दर्द रहता है या कोई ऐसी पीड़ा रहती है जिसकी रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपने या कोई उनकी रीढ़ के अंदर है, मान लो हड्डी में हड्डियों में। कोई मान लो गैप हो चुका है और वो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, दर्द रहता है, पेन रहता है, शरीर का भारीपन रहना, शरीर का अधिक से ज्यादा दुखना और रिपोर्ट में कुछ ना आना, तो कोई ना कोई प्रेत आत्मा आपके शरीर पर वास कर रही है और जो आपको दिखाई नहीं दे रही है और घर के अंदर, घर के वातावरण में मिल चुकी है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य, जब भी कभी कोई भी मांगलिक कार्य घर के अंदर होता है, कोई पूजा विधि विधान या कोई हवन का प्रतीति का कार्य कुछ भी होता है, तो घर में बेफालतू का तनाव उत्पन्न हो जाता है। पति पत्नी में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, घर के अंदर बेफालतू का झगड़ा हो जाता है। या कोई त्योहार होता है, त्योहार पे कोई मांगलिक कार्य कर रहे हो जब भी, या कोई ऐसा सोचते हो कि कहीं ना कहीं हम जाकर अपने परिवार को कुछ दिखा लें, या वहां से आने के बाद या वहां पे जाने से पहले घर में अगर उत्पात मच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कोई ऐसी अभद्र शक्ति है, कोई प्रेतात्मा है जो आपके घर में वास कर रही है। फिर घर का कोई ऐसा पुत्र जो इन चीजों पे, मान लो भगवान के, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, ये सब ढोंग ढकासा है, सब कुछ ये है और सब कुछ गंदगी है, ये कुछ नहीं है, ये सब, मैं नहीं इन चीजों को मानता, ना इन चक्रों में पड़ता। और जब वो अधिक से ज्यादा सोता है, घर के अंदर क्रोध करता है, लड़ाई करता है, 24 घंटे खाऊ पारू की तरह रहता है, घर के अंदर उत्पात मचाए रखता है, उसके शरीर के ऊपर कोई प्रेत व्यात्मा जो है वास कर रही है, कोई प्रेत है या कोई घर के पितृ प्रेत बने हुए हैं या कोई ऐसी चीज जिसके साथ लगी हुई है या कोई घर में भेजी हुई चीज भी हो सकती है, इस प्रकार की। फिर ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपके घर में कहीं से कोई दो पैसे की अर्निंग होती है, कोई प्लाट बिक के आता है या कोई धन संपत्ति कहीं से एकजुट आती है, और घर के जो मुख्य लोग बैठते हैं उनका एकता का सूत्र में ना होना, और वो जो पैसा आपके घर में आया है वो कहीं ना कहीं ऐसे अनुचित कार्यों पे लग जाता है जिस कार्यों के प्रति आप कभी सोचते नहीं, चाहते नहीं, और फिर भी नहीं पता लगता आपको कि वो पैसा हमारा किस जगह पे लग गया और कहाँ गया वो पैसा। उस पैसे में कोई बरकत नहीं हो पा रही, उस पैसे में कोई तरक्की नहीं हो पा रही, लेकिन वो पैसा वेस्ट ऑफ मनी हो गया, आपको पता नहीं लगा। बार बार घर के अंदर पारिवारिक तौर पर झगड़ों में लड़ाई हो जाना, घर के अंदर खींचातानी रहना, घर के अंदर एक ऐसी मुर्दे जैसी स्मेल आना, जैसे कोई चिता की स्मेल आ रही है घर के अंदर, कोई ऐसा लगता है कि जैसे कि घर के अंदर एक मुक्ष आती है, गंदी मुक्ष, जैसे कि कोई मीट मच्छी इस प्रकार की बदबू। बदबूदार चीजें आपके घर के अंदर आपको महसूस होती है। बाहर आप बिल्कुल सही रहते हो, बिल्कुल अच्छा आपका फील रहता है, जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो आपको इस प्रकार की चीजें आपको आने लग जाती है, तो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वो नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में वास कर रही है। फिर ऐसा भी होता है कि घर के किसी एक विशेष प्राणी का बार बार भूख लगना,
रात को बेसमय खाना, 12 बजे खाना, फिर 1 बजे खाना, फिर 2 बजे खाना, रात को कभी मैगी बनाकर खाना, कभी क्या बनाकर खाना। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेतहा भूख ही नहीं लगती है, और कई लगती है तो इतने समय की लगती है कि जो बहुत ज्यादा खाया जाता है। कई बार खाना खाने बैठते हैं तो बोला नहीं जाता, और शरीर पे खाना खाते समय पूर्ण रूप से ऐसे हिचकिचाव रहता है, और बंदा खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, उसको पता नहीं लगता कि वो कितने टिक्कर खा गया, कितनी रोटी खा गया, उस बात का अनुमान नहीं लगाया जाता। शरीर जो है, मान लो पेट बोल रहा है कि बस शरीर के हिसाब से, क्योंकि पेट बोल रहा है, हमारा स्टमक जितना होता है उसका आकार उतना हमारे को वो भर जाता है, लेकिन उस इच्छा ही नहीं खत्म हो रही है। तो शरीर पे नकारात्मक ऊर्जा खा रही है, आपके शरीर पर वास कर रही है, आपके घर में वास कर रही है, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। इस चीजों को समझकर, सही तरीके से सोच समझकर सूझकर आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अपने परिवार को बचाने के लिए, देखिए हर प्राणी अपने परिवार के लिए जीता है, कोई भी अपने पर्सनल लाइफ के लिए नहीं जी रहा, अपने परिवार के लिए ही जी रहा है। और परिवार ही अगर आपका सेफ ना हो तो आपको सबसे पहले घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ जो है नित्य करना चाहिए। कम से कम 3-3 बार पर व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करेगा तो 21-21 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपके घर में होने लग जाएगा। अगर 21 बार सुबह और 21 बार शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ का गुणगान घर में करोगे, नकारात्मक ऊर्जा ऐसे उबल कर, जैसे दूध में उबाल आता है, जैसे प्रेशर की सीटियां बजती हैं कुकर की, उसी प्रकार से उबल के आएगी, सामने आएगी। जिसके ऊपर होगा अपने आप आपको एहसास होने लग जाएगा, अपने आप ही आपको दिखने लग जाएगी। जब घर में एक क्या करना है, आपने एक जल का लोटा लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दीजिए। सभी भक्त जितने भी जितने घर के सदस्य हैं, सभी 3-3 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए और घर के अंदर छिट्टे देने लग जाइए। अपने घर के अंदर देखिए, जीना औखा कर दीजिए, फिर अपने आप ही वो चीज सामने आने लग जाएगी, आपको महसूस होने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है और किस व्यक्ति के ऊपर और किस जगह पर है। तो अपने आप ही आप अपने घर का शुद्धिकरण कीजिए और हनुमान जी महाराज पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर अगर कार्य करोगे तो आपका विश्वास पूर्ण रूप से फलीभूत होगा और 101% आप सक्सेस होगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और माँ के प्यारे चैनल और अस्ट्रो योगेश शर्मा फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए। जय माता।